बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो मुखिया जी के सरपंच जो होते हैं वो क्या परसेंटेज रहता है शेयरिंग का, उसमें कुछ बदलाव नहीं, विकासात्मक कार्य के लिए मुखिया जी को ही ग्राम पंचायत को फंड दिए जाते हैं और निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। पिछले आप 15वें वित्त आयोग की राशि अगर देखेंगे तो 5 वर्षों में लगभग 19,500 करोड़ की राशि केंद्र से आई थी। आने वाले 5 वर्षों में 2026-27 से 2030-31 तक जो राशि आएगी वो बढ़कर 19,500 करोड़ से बढ़कर लगभग 52,000 करोड़ हो गई है। 51,923 करोड़ राशि मिलने वाली है, तो बड़ी बढ़ोतरी है। साथ ही साथ राज्य का जो वित्त आयोग है उसका भी अनुशंसा आएगी तो निश्चित तौर पर उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो बजट होता है विभाग का उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तमाम तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। पंचायत के खुद के भी आय के स्रोत बढ़ेंगे, उनके लिए भी काम करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा। कैसे पंचायत भवन बन गए हैं, जिले में कई पंचायत भवन बने हैं और जाने का रोड भी नहीं है वहाँ। नहीं, जहाँ कहीं भी चूँकि इसमें एक भूमि की उपलब्धता भी एक इशू रहता था, सभी जगह जिस प्रकार से जहाँ भी कहीं भूमि मिलती थी उपयुक्त भूमि, वहाँ पे पंचायत सरकार भवन बनाए गए हैं। आपकी बात सही है, कहीं कहीं अप्रोच रोड की दिक्कत है, लेकिन जहाँ कहीं भी अप्रोच रोड की दिक्कत है उसको प्रायोरिटी पे लेकर उस पर काम किया जाएगा, अप्रोच रोड को तैयार किया जाएगा। बोलिए आप। 1 जुलाई से पंचायतों में जी राम जी योजना लागू कर दी है। इसके कुछ प्रावधानों पर श्रवण कुमार मंत्री जी भी आपत्ति उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मनरेगा के हिसाब से इसका उसमें क्या अंतर है या कुछ सुधार होना चाहिए? इस सुधार तो इसमें जो भी किया गया है 100 दिनों के जगह पे 125 दिनों का किया जा रहा है। जो भी अटेंडेंस है बायोमेट्रिक तरीके से होगा। और जहाँ कहीं भी उसमें जो भी दिक्कत है ग्रामीण विकास के मंत्री जी ने उसमें अपनी बातें कही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर योजना का सही प्रकार से अगर क्रियान्वयन किया जाए तो जो देश में अब जो लक्ष्य तय किया गया है 2047 तक देश को विकसित करने का, बिहार को भी विकसित होने की ज़रूरत है। तो जी राम जी के माध्यम से ड्यूरेबल एसेट बने, लॉन्ग टर्म के एसेट बने, बस मिट्टी काट के फिर वापस मिट्टी भरने का काम नहीं हो, कुछ ऐसे परियोजनाओं का काम हो, कुछ ऐसे संसाधन विकसित हो जिनके माध्यम से लॉन्ग टर्म में समाज के लिए कुछ बेहतरी आए, उनके उपयोग की चीज़ें बने। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा। योजना बेहतर है, इसके क्रियान्वयन पे ध्यान देने की जरूरत है। सर, अभी मुखिया और राज्य सरकार के बीच तालमेल कुछ ठीक नहीं लगा। तालमेल ठीक नहीं लग रहा, बताइए। तालमेल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल। सर, मुखिया का जो विकास कार्य की जो राशि है वो आज तक कई ऐसे मुखिया हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम विकास का काम कहाँ से करेंगे? सरकार का खजाना भी खाली है, हमारे पास योजना की राशि जो थी वो भी नहीं हो पाया है। नहीं, सारी राशि उपलब्ध कराई गई है। 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त भी दी जा चुकी है। सष्टम राज्य वित्त आयोग की राशि में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन उसको हम लोग देख रहे हैं, जल्द से जल्द उसको राशि उपलब्ध। क्या लगता है कि चुनाव सर पंचायत तालाब चिन्हित करने की जरूरत होगी। अगर वो ग्राम पंचायत के माध्यम से उस पर काम करने की जरूरत, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर अतिक्रमण की बात है तो अतिक्रमण हटाने का काम पंचायती राज विभाग का सीधे तौर पे नहीं होता है। इसमें भूमि और राजस्व विभाग भूमि बना तो है, लेकिन बनने के बाद ही ढहने लगा। उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। जैसे कि डुमराव पंचायत, उसकी बार-बार शिकायत भी की गई है पोर्टल पे आपकी, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। कुछ जगहों की शिकायत आई है। कल भी बैठक में भी, समीक्षा बैठक में भी बात आई थी सामने, उसके लिए भी रिपोर्ट मांगा गया है कहाँ दिक्कत आ रही है। जहाँ कहीं भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है उसके लिए सैंपल के टेस्टिंग की बात हो, तमाम तरीके की चीज़ों को देखा जा रहा है और बेहतर तरीके से किए जाने की जरूरत है। आपकी बात सही है। ये डुमराव में सर निर्माण हो गया है, लेकिन निर्माण होने के बाद ही पूरा क्रैक हो गया है। एक दो जगह की बात संज्ञान में आई है और पदाधिकारियों को उसके लिए बोला गया उसमें देखने के लिए कहाँ कुछ दिक्कत है। जहाँ भी कहीं अगर कमी रही है, अगर एक्शन लिए जाने की जरूरत है तो पदाधिकारी पोर्टल पर शिकायत किया हुआ, लेकिन सर कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं, आ जाएगा, वो आ जाएगा। उसके लिए बैठक में बातचीत हुई है।